पिज्जा खाने का दिल है लेकिन डो राइस होने का इंतजार नहीं। आज आपके लिए मैं लाया हूँ 15 मिनट्स पिज्जा डो की रेसिपी जिससे हम बना रहे हैं बहुत ही अमेजिंग मलाई बोटी पिज्जा। सो बिफोर एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? पिज्जा विद नो नीड टू नीड डो बनाने के लिए 2 cups of all-purpose flour sift कर लेंगे, half teaspoon of salt add कर देंगे, mix it well and set it aside। दूसरी तरफ हम एक measuring mug ले लेंगे। हमने measuring mug में 1 cup and 1/4 cup of water add कर लिया है। साथ ही हमने इसमें 1 tablespoon of sugar add कर ली है। अब हम इसमें add कर देंगे 2 teaspoons of instant yeast। हमने यहाँ पे lukewarm water लिया है, not really hot। अब हम sugar dissolve होने तक water mix कर लेंगे। 1 tablespoon of clarified butter ऐड कर देंगे। आप कुकिंग ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा यीस्ट वाला वाटर ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। आपने एकदम से वाटर ऐड नहीं करना। डो की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। क्लिंग रैप से हम अपनी डो को कवर कर देंगे और 15 मिनट्स के लिए एक वार्म प्लेस पर रख देंगे। आप इस डो से राइट अवे भी पिज्जा बना सकते हैं। अगर आप इसे 10 to 15 मिनट्स की रेस्ट देते हैं तो फ्लावर हमारा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, मींस ग्लूटेन की थोड़ी सी डेवलपमेंट हो जाती है जिससे जब आप पिज्जा बेक करेंगे तो क्रंच भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी बेटर आएगा। यहाँ पे हमने 250 ग्राम्स ऑफ चिकन ले लिया है जिसे हमने अच्छे से वॉश करके बाइट साइज पीसेस में कट कर लिया है। 1 tablespoon ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे एंड 1 tablespoon ऑफ लेमन जूस। 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट ऐड कर देंगे। 1 teaspoon ऑफ क्रश्ड चिली ऐड कर देंगे। 2 tablespoons ऑफ बाजार का मलाई बोटी मसाला ऐड कर देंगे। इसके साथ आपको और एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड करने की जरूरत नहीं। 1/4 कप ऑफ क्रीम ऐड कर देंगे। 1/4 कप ऑफ योगर्ट ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पे 1 teaspoon ऑफ व्हाइट पेपर ऐड की है। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने आयरन पैन स्टोव पर रख लिया है। अपना चिकन पैन में ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें 1 tablespoon ऑफ क्लैरिफाइड बटर ऐड कर देंगे। चिकन को मीडियम फ्लेम पर कुक करना शुरू करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। 7 to 8 मिनट्स में हमारी चिकन डन हो चुकी है। बस आपने इतनी केयर करनी है कि चिकन जले नहीं। यहाँ पे हमने चारकोल गर्म कर लिया है। अब हम अपने चिकन को स्मोक दे लेंगे। इसको स्मोक होने के लिए छोड़ देते हैं। लेट्स हेड अप टू द पिज्जा नाउ। यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप्ड पिज्जा पैन है जिसपे हम पार्चमेंट पेपर अप्लाई करके इस पे स्प्रे कर देंगे अपना ऑलिव ऑयल। आप इस 2 से 2 पिज्जास भी बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन इफ यू वांट थिन क्रस्ट और थिक क्रस्ट। अगर आपकी डो स्पैचुला से स्टिक हो रही है तो आप अपना स्पैचुला थोड़ा सा वेट करके अपनी डो को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा पिज्जा प्री बेक होने के लिए रेडी है। हम अपने पिज्जा को 10 मिनट्स के लिए 475 फ़ारेनहाइट पर बेक करेंगे। हमने यहाँ पे 1/3 कप ऑफ टोमेटो प्यूरी ले ली है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून ऑफ ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे एंड देन 1 टीस्पून ऑफ शुगर एंड देन हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून ऑफ केचप ऐड करके इसे हम मिक्स कर लेंगे। हाफ टी स्पून ऑफ ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे और हमने इसमें हाफ टी स्पून ऑफ ओरेगनो ऐड किया है। हमारी इजी सी पिज्जा सॉस रेडी है और अब हम इसे अपने पिज्जा पर अप्लाई कर लेंगे और बेक कर लेंगे। जब भी हम कोई चीज बेक कर रहे होते हैं तो हमारे ओवन पर डिपेंड करता है कि बेक होने में कितना टाइम लगेगा और आप बीच बीच में से इसे 1-2 दफा चेक कर लें कि जले नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक मोज़रेला चीज स्लैब थी जिसे हमने ग्रेड कर लिया है। एक कैप्सिकम है जिसे हम कट कर लेंगे। टॉपिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं और जो लोग वेजिटेरियन है वो चिकन स्किप कर सकते हैं। वेजीज कट हो चुकी हैं। साथ में हमने कुछ ऑलिव्स ले लिए हैं। यहाँ पे हमारा पिज्जा प्री बेक हो चुकी है। You can freeze it if you want to for next baking। सबसे पहले पिज्जा पर मोज़रेला चीज ऐड कर देंगे। चीज आप अपनी मर्जी से जितनी चाहे यूज कर सकते हैं। उसके बाद चिकन ऐड कर देंगे। मुझे चीज बहुत पसंद है इसलिए हमने यहाँ पे छोटे छोटे चीज के क्यूब ऐड कर दिए हैं। कैप्सिकम ऐड कर देंगे और देन ऑलिव्स ऐड करेंगे और लास्ट में कुछ और चीज ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ पिज्जा हर्ब मिक्स था वो हम टॉप पे स्प्रिंकल कर देंगे। आप कोई भी मिक्स हर्ब्स यूज कर सकते हैं। दोबारा से पिज्जा को इतना बेक कर लेंगे कि चीज मेल्ट हो जाए। यहाँ पे हमारा पिज्जा बेक हो चुका है। ये पिज्जा बहुत मजे का था और विद इन एन आवर बन गया था। आपने भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना नहीं भूलना। और जैसा कि आप देख सकते हैं पिज्जा कितना चीजी बना है और इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग था और नीचे से लाइट सा क्रिस्पी था और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट था। और चीज लवर्स क्या कर रहे हैं जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलता है आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।